हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी में राम राज्य का योगी फॉर्मूला। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। आप देखेंगे योगी के ऐसे पावर पंच जिससे उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। योगी का पहला पंच। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। योगी का दूसरा पंच। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। योगी का तीसरा पंच। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। योगी का चौथा पंच। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। और योगी का पांचवा पंच। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। क्लीन यूपी का योगी पंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। संडे की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मैदान आपको नजर आ रहा होगा, ये मैदान बॉक्सिंग रिंग का इसे मैं कह रही हूं, और यहाँ पर ये पंचिंग बैग है। पंचिंग बैग में योगी पंच जो है वो लग रहा है, और ये एक्शन का पंच है। दूर होगा अंधेरा, खत्म होंगे गड्ढे, नपेंगे भ्रष्ट अफसर, और नहीं बचेंगे गुंडे। ये पावर पंच है यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस समय योगी एक ऐसी रेसलिंग रिंग में है जहां वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन तय निशाने और टारगेट पर योगी का प्रहार जबरदस्त रहा है। बावजूद इसके यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या इस शुरुआती बढ़त को आदित्यनाथ योगी जीत पे तब्दील कर पाएंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर में 24 घंटे रहकर लखनऊ लौटे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में राम राज्य का फॉर्मूला पेश किया है। गोरखपुर में जन संवाद के दौरान योगी ने अपने काम भी गिनाए और आगे के कदम, मिशन और टारगेट भी गिनाए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का काम बोल रहा था और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे थे। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला,
हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सीएम बनने के बाद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा था। 24 घंटे के गोरखपुर दौरे में सीएम योगी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का एक्शन प्लान लोगों के सामने रखा। जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिन 5 सबसे बड़े एजेंडे पर योगी सरकार काम कर रही है, उनमें से अहम एजेंडा है महिलाओं की सुरक्षा और मनचलों का इलाज। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। उत्तर प्रदेश में शहर से गांव तक, स्कूल कॉलेज से मार्केट तक मनचलों की मनमानी से निपटने और युवतियों की परेशानी दूर करने के लिए योगी सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं, वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। सीएम बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में है। अब तक यूपी में 1500 से ज्यादा मनचले पकड़े गए। एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली कि पुलिस युगल जोड़ियों को परेशान कर रही है। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया, लेकिन गोरखपुर के मंच से योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड युगल जोड़ियों के लिए नहीं, सिर्फ मनचलों को सबक सिखाने के लिए है। राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। मनचलों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन से उत्तर प्रदेश की महिलाएं खुश हैं। गोरखपुर में ये चीजें बहुत बार मैंने फेस करी है, तो मैं सोचती हूँ जो भी करा है योगी जी ने बहुत अच्छा करा है। लड़के कुछ भी कमेंट्स पास करके चले जाते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं, तो फॉर द गर्ल सेफ्टी आई थिंक इट इज़ नेसेसरी। अगर लड़की अकेले है तो उसे परेशान कर रहे हैं, बेफालतू में नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। एक सेफ्टी के पर्पस से, अगर लड़कियों की सेफ्टी के पर्पस से डिसीजन लिया गया है तो गलत नहीं है। तो ये सरकार का एक जो निर्णय है, मुझे लगता है ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आजकल की लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। बहुत जरूरी है और बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर हम लोग भाई के साथ जा रहे हैं तो पुलिस को पूरी पूछताछ करनी चाहिए कि हम लोग मतलब किसके साथ जा रहे हैं, पूरा जान करके तब उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर जो दस्ता है वो हमारे लिए आया है, तो हमारी हेल्प करने के लिए आया है, तो ये किसी भी तरह से खराब नहीं है। ये सब काम बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा किए हैं। ये जो आगे पीछे हमेशा लड़कों सब घूमते रहते हैं, इधर उधर बोलते रहते हैं, सब छेड़खानी करते रहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात। मनचलों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम से उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर लगाम लग सकता है। मनचलों के डर से स्कूल कॉलेज छोड़ देने वाली युवतियों को पढ़ाई जारी रखने का हौसला मिलेगा। महिलाओं को सुरक्षा की भावना से आजादी मिलेगी, यानी महिला सुरक्षा के लिहाज से ये कदम यूपी में राम राज्य की स्थापना के लिए अहम साबित हो सकता है। गोरखपुर से विशाल पांडे की रिपोर्ट। अब बात आदित्यनाथ योगी के दूसरे जोरदार पंच की कर लेते हैं। अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ एक्शन। पूरे सूबे में जहां कहीं भी इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस है, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग पुलिस की मदद से उसे सील कर रहे हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है। ये विरोध झूठ पर पर्दा डालने और सियासी फायदे के लिए है। आप इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाई जारी है। इलाहाबाद से लेकर गाजियाबाद तक स्थानीय प्रशासन अब तक कई अवैध बूचड़खाने और अवैध मीट शॉप्स को बंद करा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। योगी सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में लखनऊ से चिकन मीट कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। अवैध कत्लखानों पर एक्शन के बाद सियासी घमासान भी जारी है। देखिए, हमारे शेर भूखे हैं, उनके पास मत जाना, उनकी दहाड़ से ही बहुत लोगों के होश उड़ सकते हैं। अब शेरों को भूखा रखा जा रहा है और शेर और बब्बर शेर को हम मांस नहीं देते हैं। कोई अगले दिन ये ना कहे कि शेर और बब्बर से तुम पलक पनीर खा के रहो। अवैध तो कहीं थे नहीं, अवैध स्लॉटर हाउस तो हमारी सरकार में भी कोई नहीं था। जितने स्लॉटर हाउसेज हैं वो लाइसेंस हैं और उन्हें लाइसेंस भारत सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती। आजम खान पहले दिन से दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में कोई अवैध बूचड़खाना था ही नहीं, लेकिन लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद कुरैशी ने जी न्यूज के शो ताल ठोके में आजम खान के दावों की पोल खोल दी। कुरैशी ने खुलासा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रशासन लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर पैसा लेता रहा, लेकिन लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। नगर निगम के द्वारा जो बना के दिया गया, जिस पर बदसाला लिया जा रहा है 10 रुपया फी जानवर, और सैकड़ों साल से चला आ रहा है, और आज वो अवैध कैसे हो गया। दुकानदारों का लाइसेंस 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, रिन्यूअल नहीं किया जाता है, नगर निगम में दौड़ाया जाता है। अवैध कत्लखानों के खिलाफ कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश के बीच आज जी न्यूज ने लखनऊ में एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक शमील शमसी से बात की। शमसी के दावों को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप बता सकते हैं जी किन किन जानवरों का मांस बेच दिया जाता है इन अवैध बूचड़खानों के जरिए? नहीं तो भाई, मैंने तो बताया, मैंने तो लिख के दिया कि साहब कुत्ते तक का मांस इसमें बेचा जाता है। ये तो मैंने बहुत चीज़ें, अभी एक हैदराबाद में एक चीज़ अभी सामने आई थी, उसको सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत शेयर किया था कि जो है वो कहीं पे साहब एक कुत्ते का मांस काटते हुए कोई व्यक्ति मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसके ऊपर धर्म की आड़ में या राजनीतिक अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। ये सेहत से जुड़ी हुई बात है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, वो भी अगर कहीं खाती है तो उनकी भी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये सांप्रदायिक मामला तो है ही नहीं, ये तो दोनों समुदायों के विषय था जो अभी ये है। अगर सरकार इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाती है तो इसमें हर्ज क्या है। हमने यही मांग रखी थी आज से 3 साल पहले, और आज अगर वही बात पूरी हो रही है तो जो है वो हमें तो लगता है इसकी सराहना करनी चाहिए थी। लेकिन लोग इसमें राजनीतिक फ़ायदे देख रहे हैं, कोई इसमें इस्लाम को ख़तरा देख रहा है, कोई इसमें कोई बात कर रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। 2014 में देश भर में 1623 रजिस्टर्ड बूचड़खाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश में 285 रजिस्टर्ड बूचड़खाने थे। देश में यूपी से ज्यादा रजिस्टर्ड बूचड़खानों वाला राज्य सिर्फ महाराष्ट्र है। 2014 में महाराष्ट्र में 316 रजिस्टर्ड बूचड़खाने थे। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई से न सिर्फ मवेशियों की तस्करी रुकेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को गंदगी से निजात दिलाने में भी मदद मिलेगी। इस कदम को लोगों की सेहत के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको, जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में योगी सरकार आने के बाद अब तक 300 से ज्यादा अवैध बूचड़खाने बंद हो चुके हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो बहुत कुछ बंद करना होगा और बहुत कुछ नया शुरू करना होगा। नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं
उनके मिशन क्लीन यूपी के मंत्र को भी आपको जानना चाहिए। क्या है योगी का सफाई पंच? ये सिर्फ स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ नहीं है। सफाई किन किन चीजों से, आजादी किन किन चीजों से, आप इस ट्रैक में समझेंगे। योगी के मिशन क्लीन यूपी का मतलब है साफ और स्वच्छ उत्तर प्रदेश। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो अपराध मुक्त हो, जहां अपराधियों का सफाया हो। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सीएम आदित्यनाथ योगी ने पुलिस से प्रदेश के सभी अपराधियों की सूची जल्द से जल्द बनाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी के मिशन क्लीन यूपी का मतलब है गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां सड़कों पर गड्ढों का नामो निशान न हो। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। सीएम आदित्यनाथ योगी ने सख्त अंदाज में अधिकारियों को कहा कि प्रदेश की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। योगी के गोरखपुर दौरे में गोरखपुर की सड़कों के गड्ढे रातों रात भर दिए गए थे। योगी के मिशन क्लीन यूपी का मतलब है सफाई में अव्वल उत्तर प्रदेश। सीएम आदित्यनाथ योगी ने सभी सरकारी दफ्तरों में पान मसाले खाने पर पाबंदी लगा दी। योगी सरकार ने चेतावनी दी कि थाने से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल और सचिवालय समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना ही कोई पॉलिथीन का इस्तेमाल करेगा। योगी का ही असर है कि इन दिनों थाने में पुलिस वाले स्वच्छता की शपथ लेने के बाद खुद झाड़ू लगा रहे हैं। हर शुक्रवार को थाने में पुलिस खुद सफाई करेगी। क्लीन यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश को अंधेरे से आजादी। अब ये नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वो उत्तर प्रदेश होगा। बीजेपी का वादा है कि हर घर को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। योगी सरकार का निर्देश है कि यूपी के 4 धार्मिक शहर मथुरा, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में 15 दिनों के अंदर 24 घंटे बिजली मिले। साथ ही बिजली की समस्या से जुड़ी शिकायतों के लिए 15 अप्रैल से पूरे यूपी में एक ही नंबर होगा, 1912। पहले ये नंबर सिर्फ शहरों के लिए था। साथ ही योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि ग्रामीण इलाकों में अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो खुद अधिकारी दूसरा ट्रांसफार्मर लेकर उस इलाके में जाएंगे। क्लीन यूपी का मतलब है भेदभाव मुक्त उत्तर प्रदेश। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम आदित्यनाथ योगी ने भेदभाव मुक्त व्यवस्था कायम करने का भरोसा दिया। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें, और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। क्लीन यूपी की कामयाबी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने या ये कहें कि यूपी में राम राज्य के लिए बेहद जरूरी है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर। अब जरा योगी के राज दरबार की बात कर ले।
योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम कल पहली मर्तबा गोरखपुर पहुंचे और रात वहीं पर बिताई। आज सुबह जब वो जगे तो उनकी दिनचर्या वैसी ही थी जैसे एक महंत के रूप में वो पहले अपने दिन की शुरुआत या अपनी सुबह की शुरुआत किया करते थे। लेकिन इस बार अंतर ये था कि पहले वो एक सांसद के तौर पर वहां जिंदगी जी रहे थे, सिर्फ गोरखपुर के लोग अपनी परेशानी लेकर उनसे मिलने आते थे। आज गोरक्षपीठ के बाहर अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वालों में नोएडा से लेकर देवरिया और वाराणसी के लोग तक शामिल थे। सबकी बस एक ही उम्मीद थी कि योगी जैसे पहले उनकी परेशानी दूर करते थे आज भी कर दे। आज गोरखपुर में कैसे लगा था योगी का राज दरबार, देखिए गोरखपुर से विशाल पांडे की ये स्पेशल रिपोर्ट। जब अपना महंत मुख्यमंत्री बन जाए, जब अपना सांसद सूबे का मुखिया बन जाए तो अपने सीएम पर अधिकार बढ़ जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और यही उम्मीद आज गोरखपुर के गोरक्षपीठ के बाहर देखने के लिए मिली, जहां लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग एक बार अपना दर्द सीएम के सामने बयां कर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और बाहर फरियादियों की एक लंबी भीड़ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ बीटीसी के टीचर हैं जिनकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद सभी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। ये अपने मांग को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। लेकिन इन तस्वीरों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलने की जरूरत है आपको। ये तस्वीर तब की है जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत और गोरखपुर के सांसद के रूप में लोगों से मिलते थे, अदालत में आए लोगों की फरियाद सुनते थे। इसमें ना हिंदू का भेद था न मुसलमान का। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। नारा था सबका साथ सबके विकास के साथ। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले यहाँ सिर्फ गोरखपुर मंडल के लोग आते थे क्योंकि योगी सिर्फ सांसद थे, लेकिन अब लकीर लंबी खिंच गई है। योगी सूबे के मुखिया हैं और वो खुद कह चुके हैं उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। योगी जब गोरखपुर में रहते थे तो वो सुबह 3 बजे जगते थे और दिनचर्या की शुरुआत गौ सेवा के साथ करते थे। आज भी योगी का कार्यक्रम ऐसा ही रहा। सुबह उन्होंने सबसे पहले गाय को चारा खिलाया। इसके बाद जहां महंत की अदालत लगती थी वहां आज सीएम का दरबार लगा। अपनी मांगों को लेकर योगी से मिलने लोग नोएडा से भी पहुंचे थे, देवरिया से भी आए थे और वाराणसी से भी पहुंचे थे। सबके पास अपने अपने मुद्दे थे। 12,460 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। संख्या तो बहुत है, लेकिन 12,460 लोगों का सिलेक्शन हो गया और नियुक्ति पत्र नहीं मिला है अभी तक। अब इस पिता का दर्द सुनिए। देश की रक्षा में तैनात इनका बेटा पिछले 1 साल से लापता है। अब उम्मीद बस योगी से है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की खोज हो जाए, पता चल जाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब से हम एक एक दाने एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। होमगार्ड के जवान और आशा बहनें भी सीएम योगी से मिलना चाहती है। इनकी मांगे सालों से सरकारी फाइलों के नीचे दबी हुई है। राजनाथ सिंह द्वारा हमको ये आश्वासन मिला है कि आपको हमारी सरकार बनने पर आपको रेगुलर रोजगार देंगे, नियमित करेंगे, आपको सुविधाएं देंगे। इसी हम आशा को लेकर बाबा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे आशा अभिलाषा है कि हम लोग की आज़ादी के बाद आपका अवसर मिला है, हमें आप अपना लीजिए, हमको नियमित कर दीजिए, जिससे देश की सुरक्षा हो, हम अपने जीवन बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज 6 साल बीत चुके हैं और 2006 से हमारी आशा बहनें कार्यरत हैं, लेकिन इनकी कोई बातें नहीं सुनी जाती हैं। न इनको वेतन मिलता है, न इनको कोई मानदेय मिलता है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। इस बात का एहसास सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरा है और वो इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो सीएम आदित्यनाथ योगी ने राउंड 1 में तो बढ़त बना ली है, लेकिन योगी के ये पावर पंच उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कितना जल्दी बनाते हैं या बना भी पाते हैं, इस पर पैनी नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।